करे बेटा। माता जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने मुझे किस लिए बुलाया है और पिताजी इस तरह बेहोश क्यों पड़े हैं? बेटा, ये तुम्हारी ही मां ममता का कारण है जो इनकी बुरी अवस्था है। को मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई? मंत्री मंत्री माता माता राय है, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रुसाए? क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करें? हाथ बांध दे खड़ा आबेदार है पिता। मेरे जीते जीता कोई मुझसे तो जो कहो सो ही करने को तैयार हूँ, जान कर दूंगा आपकी निशान है पिता। बार बार सौगंध है तुमको मेरी माँ, ठीक ठीक हमसे कहे जो कुछ गुजरी बात। बेटा, सच बात तो ये है कि महाराज ने मुझे स्वयं 2 वर मांगने को कहा था, सो मैंने ठीक समय जानकर दोनों वर मांग लिए। पहला वर भरत को अयोध्या का राज और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। इसे सुनकर महाराज को मूर्छा आ गई, क्योंकि महाराज तुम्हें बहुत चाहते हैं। बस माता जी, यही बात है। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक मैं इस आज्ञा का पालन न कर लूं, तब तक अयोध्या में तो क्या किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। बड़ भागी वो बेटा है जो माँ पिता का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसा हुक्म है तो ये जिंदगी किसी ने भी
दिन गुजरते देर नहीं लगती। 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल ही गुजर जाएगा। बेटा, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना महाराज को परेशान करेगा। अब तुम माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और मुझे बाद में मिलकर जाना। मैं तुम्हारे लिए बनवासी वस्त्र तैयार रखूंगी। जैसी आज्ञा मातेश्वरी। अभी जो अभिनय हुआ है महाराजा दशरथ के रोल में, श्री मेहरचंद जी पुजारी, आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, रंगमंच के कलाकार देखे होंगे, टीवी सीरियल देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो रोल आज श्री मेहरचंद जी पुजारी ने ड्रामा कला केंद्र की स्टेज के ऊपर किया है, ऐसा रोल आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं सभी से, आदरणीय मंत्री जी ठीक 15 मिनट बाद स्टेज पर पहुंच रहे हैं। सभी से प्रार्थना है, जहां आप इतनी देर से बैठे हैं उनके स्वागत के लिए 15 मिनट और बैठे। अगला सीन तैयार है। कौशल्या महल, राम का आना, कौशल्या महल, श्री रामचंद्र की। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। यहाँ बैठो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब तो मुझे केवल आप आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, पहले थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि तुम्हें राज तिलक की रस्म अदा करनी है और वहाँ पर निराहार जाना एक प्रकार की बदशगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कभी का निकल चुका है। बजाय अयोध्या के मुझे जंगल का राज मिल चुका है। बेटा, आज तुम ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो?